40, 50, 60 जो भी मुसाफिर हों वो बैठे हुए हों, अचानक ड्राइवर की आंख लग जाए, झपकी आ जाए और खाई में वो बस गिर जाए। इस वाक़े के बाद जाहिर है 50-60 जो मुसाफिर थे वो अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन इस वाक़े और इस दुर्घटना का जिक्र हम करेंगे, अफसोस भी करेंगे, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं भी प्रकट करेंगे। लेकिन करबला के सानहे से क्या इस दुर्घटना का मुकाबला किया जा सकता है? दुनिया में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया, हजारों लोग जाँ बहक हो गए, न जाने कितने लोग उसके बाद तक मरते रहे। तो क्या ये वाक़या ऐसा नहीं कि हम इसका बार बार जिक्र करें, इस पर हर साल जुलूस निकालें? नहीं, क्योंकि ये सारे हादसात ऐसे हैं जिसमें मरने वालों की मर्जी शामिल नहीं थी। खास बात है और तवज्जो का पॉइंट है कि ये आप समझें कि इमाम हुसैन ने जो महाबलिदान करबला में पेश किया, उसकी शान ये है कि आप ही नहीं बल्कि आपके फौज के तमाम अफराद इस बात पर पूरी तरह तैयार थे कि इमाम हुसैन ने जिस वक्त यजीद की बैत से इनकार किया तो सबको पता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। सब जानते थे कि जानों को कुर्बान करना पड़ेगा, और सब, जिसमें इमाम हुसैन के साथियों की तादाद 72 बताई जाती है, और ये 72 की तादाद भी तब पूरी होती है जब इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे को भी हम इसमें जोड़ दें। तो ऐसी कोई फौज होती है, ऐसा कोई लश्कर होता है जिसके मुकाबले पर 30,000 लोग खड़े हों, और जब 72 छोटे से अफराद की जमात उनके सामने मुकाबला कर रही हो। इमाम हुसैन ने क्या कारनामा किया था, ये समझने के लिए आप समझें कि यजीद कितना बड़ा शासक था, उसके पास कितनी बड़ी और कितनी विशाल सल्तनत थी। इतिहास की किताबों में मिलता है कि यजीद की हुकूमत उस वक्त, यानी जिसे आज सीरिया कहा जाता है, उसे कल शाम कहा जाता था, वहां से स्पेन तक और स्पेन से लेकर सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है वहां तक फैली हुई थी। ऐसे क्रूर, ऐसे जालिम, ऐसे ताकतवर बादशाह के सवाल बैत पर इनकार करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि इमाम हुसैन ने क्या कारनामा अंजाम दिया। इस मिसाल को आप यूं भी समझें कि अगर कोई इस बात को समझना चाहता है कि इमाम हुसैन ने कितने बड़े शासक की आंखों में आग डालकर इनकार किया, तो वो ये अंदाजा करे कि वो अपने तंग एक मामूली हाकिम के खिलाफ बोलने से कतराता है, न कि वक्त के सुपर पावर की सवाल बैत पर इनकार करना और तमाम छोटी सी जमात का यज्ञ रहना इमाम हुसैन को ऐसे बलिदान करने और हमें उसको याद करने के लिए प्रेरित करता है जिसने आलम इंसानियत में एक नई जान फूंक दी। जबरदस्ती किसी शासक का, किसी ताकतवर बादशाह का कमजोर को अपने कदमों में झुकाने का मिजाज नया नहीं है। हमेशा दुनिया ने देखा कि जब जिसके पास ताकत आती है वो चाहता है कि ये कमजोर है तो हमारी इताअत करे, हमारी बात माने। यही मिजाज था कि यजीद बदकार होने के बावजूद चाहता था कि नवासे रसूल हुसैन इब्न अली बैत करे ताकि उसकी बदकारियों पर इस्लाम की मोहर लग सके। इमाम जानते थे, लिहाजा इसीलिए आपने सिर्फ बैत के लिए इनकार नहीं किया, बल्कि आपने यजीद से कहा कि हम जैसे तुझ जैसों की बैत नहीं कर सकते। ये हम जैसे के मानी ये है कि जो सच्चे हैं, जो सच्चरित्र हैं, वो कभी कदाचारी, दुराचारी पापी के आगे सर नहीं झुका सकते। यही पैगाम था। आज ये झंडा, ये अलम, ये प्रतीक, ये सिंबल सिर्फ इमाम हुसैन की मुसीबत को नहीं बयान कर रहा है, बल्कि तमाम इमाम हुसैन के चाहने वालों में एक जज्बे को भी जगा रहा है कि जुल्म कितना भी बड़ा हो, जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन हक पर रहने वालों की जिम्मेदारी है कि सर कटा दिया जाए मगर जुल्म के आगे सर न झुकाया जाए। ये लश्कर जो इमाम हुसैन का था, छोटा सही, मुख्तसर से अपराध का सही, लेकिन इसने ऐसा कारनामा किया कि आज दुनिया का कोई मुल्क
छोटी सी फौज का झंडा न बुलंद किया जाता हो। इमाम हुसैन का कारनामा सिर्फ किसी एक मजहब, किसी एक कौम, किसी एक जमात के लिए नहीं है। इमाम हुसैन के मकसद को समझना है तो उनके उद्देश्यों को समझना होगा। उन्होंने किस बुलंद मकसद से ये कुर्बानी पेश की। तमाम यहाँ आए हुए लोगों का मैं आदर भी करता हूँ, सम्मान भी प्रकट करता हूँ, क्योंकि इमाम हुसैन के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाना ही जुल्म के लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। इमाम अली मकाम के उस छोटे से लश्कर का सेनापति कमांडर अबुल फजल अब्बास, जिसकी यादगार ये अलम है, जो जब तक हुसैन के साथ रहा आंच नहीं आने पाई। ये भाई इमाम हुसैन का अबुल फजल अब्बास। देखिए, जंग जीता कौन और हारा कौन एक बुनियादी सवाल है, और ये आप सबको जानना चाहिए कि जीता कौन हारा कौन। बज़ाहिर तो इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया गया, उनके साथियों को ज़िबा कर दिया गया, तो जंग तो यजीद जीत गया। दुनिया के उसूल के एतबार से इमाम हुसैन की तो नऊज़ बिल्लाह शिकस्त हुई, लेकिन जीत और हार का मेयार ये नहीं होता कि कत्ल कौन हो गया और बच कौन गया। जंग जिस वजह से शुरू हुई, अगर उस मकसद तक यजीद पहुंच गया तो जीत गया। यजीद ने हुसैन से सवाल बैत किया था, हुसैन ने बैत से इनकार किया था। अगर आखिर में कत्ल करने के बाद यजीद ने बैत पा ली तो जीत गया, और अगर हुसैन ने गर्दन कटवा दी मगर हाथ नहीं दिया तो हुसैन जीत गए। यही पैगाम है, और ये हुसैन का और जीतने वालों के ही जुलूस निकला करते हैं। इमाम हुसैन के अलमबरदार का ये अलम उस वक्त तो जरूर करबला में कुछ लम्हों के लिए गिरा जब अबुल फजल अब्बास के दोनों हाथ कट गए, लेकिन उसके बाद आपकी वजह से, हुसैनियों की वजह से, दुनिया के तमाम ऐसे लोगों की वजह से जिनके सीनों में दिल धड़कता है, जिन्हें हक और नाहक के बीच फर्क करना आता है, उन्होंने फिर इस अलम को झुकने नहीं दिया। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमेशा हुसैन के उसूलों को, उनके मिशन को जिंदा रखने के लिए हुसैन के परचम के नीचे खड़े हों। आप सबसे गुजारिश है कि एक मर्तबा दोनों हाथ उठाकर लब्बैक या हुसैन का नारा लगाएं।